ओम शांति। आज बाबा के 24 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सीढ़ी के चित्र को याद किया। इस सीढ़ी के चित्र में आधा कल्प ज्ञान की डांस, आधा कल्प भक्ति की डांस। भक्ति करते नीचे उतरते आए और इस संगम के समय पर फिर से बाबा सतो प्रधान बनाने आए हैं। रावण की मत पर ग्लानि करते नीचे आ गए। अब बाबा को पहचान कर याद करना है। बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों में भी मुश्किल पहचानते हैं। अब आपको पहचान मिली है तो यथार्थ रीति बाबा को याद करना है। अब आपने समझा है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है और कोई भी बाबा की सत्य पहचान नहीं जानते हैं। यादगार है भागीरथ का और बैल का। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा हैं, जिनके द्वारा निराकार शिव बाबा के ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्यों की सूरत और सीरत, उसमें बहुत अंतर है। जब आप देवी देवताएं थे तो सूरत भी अच्छी थी, सीरत भी अच्छी थी। अब सूरत भले मनुष्य की है, लेकिन सीरत बाबा कहते हैं मनुष्य जैसी नहीं है। अर्थात इस समय तमो प्रधान बन गए। फिर से बाबा को याद कर सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है। बाबा बच्चों को आकर इस समय सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही खाद निकलेगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा बाप, ऐसा साजन जो हीरे तुल्य बनाते हैं, उसे आप कैसे भूल जाते हो? और अगर आप भूल जाते हो तो आत्मा पावन कैसे बनेगी, खाद कैसे निकलेगी? बाबा की याद से तुम्हें पावन बनना है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आके ये बात कहता हूँ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे याद करो। जो बच्चे निश्चय करते हैं उनका पुरुषार्थ अच्छा होता है और वो पावन बन जाते हैं। कर्म करते करते बाबा को याद करो। भले ही बढ़ई का काम करो, राजाई का काम करो, हाथों से काम करते बुद्धि योग बाबा से लगाओ। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि सच्चे सेवाधारी वही हैं जिनका कहना और करना एक समान है। कोई भी बात दूसरों को कहने से पहले स्वयं करो। अगर करते नहीं, ऐसे ही कहते हैं, तो ये भी डिससर्विस करना है। जैसे अमृत के कलश में एक विष की बूंद पड़ जाए, सारा ही विष बन जाता है। ऐसे जो बच्चे स्वयं पे अटेंशन नहीं देते, केवल कहते हैं, तो डिससर्विस हो जाती है। अभी अटेंशन देकर पहले स्वयं करना है। स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, करके फिर दूसरों को कहेंगे, वही सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यही विशेषता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सच्चा कर्म योगी, सच्चा सेवाधारी हूँ। हर कर्म करते बाबा को याद करना है। अपना कहना करना एक समान बनाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान के याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा को पहचान कर याद करो तो फिर से धनवान बन जाएंगे। कुछ ने सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। सीढ़ी का चित्र जिसमें लिखा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी, तो उसमें कौन सा राज समाया हुआ है? जवाब है आधा कल्प है भक्ति की डांस, आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं।
आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है, आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे संगम की प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाबा बैठ के समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आके बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि कर दी। सीढ़ी के चित्र में ये बात स्पष्ट है कि सतयुग त्रेता में हम ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं, द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, और जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो वहाँ ज्ञान नहीं होता। बाबा ने कहा कि बाबा को भूल जाने के कारण आप धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरते आए। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता वो भी समझाते हैं। बाबा कहते, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। भारत को फिर से आके स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए। आसुरी मत पर कितने कंगाल बन गए। मत पर चलने से ही पता चलता है। बाबा की श्रीमत से धनवान बनते हैं, आसुरी मत से कंगाल बन गए। राम राज्य था, अब है रावण राज्य। इसको हार जीत दिन और रात कहा जाता है। विचार करो, मैं कब आऊं? जिनको राज्य दिया वो राज्य गवा बैठे। हिसाब किताब सारा ही समझाया। मैं आकर वर्षा देता हूँ, रावण तुम्हें श्रापित करता है। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का किसी को पता नहीं। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ भी समझते नहीं। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भले मनुष्य की है लेकिन सीरत आसुरी है। जिसको समझाते वो समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते। सीरत अर्थात जो अकल है वो बाबा कहते इस समय जैसे सतयुग में थी तो देवकुल की आत्माएं थी, सीरत भी अच्छी थी, सूरत भी अच्छी थी। अभी सूरत भले मनुष्य की है लेकिन सीरत वैसी बाबा कहते नहीं है। जिसको भी समझाते वो समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए। बाबा की ग्लानि करते कोड़ी तुल्य बन गए। भारत का डाउनफॉल हो गया। ऐसी हालत जब होती है बाबा कहते तब मैं आता हूँ। अब तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं बाप कब आते हैं। किसी को ये बात पता नहीं कि बाबा कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। द्वापर से रावण अर्थात 5 विकारों का श्राप मिलते बिल्कुल खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू हो जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी। पहले एक की ही पूजा होती है, अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। फिर बाबा कहते धीरे धीरे अनेकों की शुरू हो जाती। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है।
हर चीज की अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। समझाया तो अच्छी रीति जाता है, लेकिन धारणा बहुत कम होती है। कोई में समझने का बिल्कुल अकल ही नहीं। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बहुत अच्छी होती है। नंबरवार तो होते ही हैं। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते हैं। विद्यार्थी सब नंबरवार होते हैं। कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करेंगे, बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ, तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अब कलयुग में तमो प्रधान बने। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है सतो प्रधान। सतयुगी दुनिया में होते हैं सतो प्रधान। कपड़ा नया है, कहेंगे सतो प्रधान। फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता। अब सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वो बिल्कुल गरीब बन गए। जो देवकुल की आत्माएं विश्व की मालिक थी, अब गरीब बन गए। फिर उनको साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले बाद में आए। बाबा तुम्हें रियल बात समझाते। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे गिर गए, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। ईश्वरीय ज्ञान से, सत्य ज्ञान से हम देवता बनते हैं। सारी दुनिया से वैराग है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो होती है। ये भी ऐसे है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अब दिन में जाते हो। भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में बहुत दुख है, उसको रात कहा जाता है। ढूंढते रहते हैं ना भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। ये बात कोई भी समझ ना सके। इम्पोर्टेंट बात है, ये समझेंगे हम। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं। बाबा सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाबा बैठ समझाते, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। सर्वशक्तिवान समझा रहे हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। तुम मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए? हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। चेकिंग करने की बात है। क्या हमें ऐसे बाप को, ऐसे साजन को भूलना चाहिए जिसकी याद से विक्रम विनाश होते हैं? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? अगर याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट है, जंक लगी हुई है, मैल चढ़ी है आत्मा पे, वो कैसे निकलेगी? मुख्य बात है याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा बाप और वर्षे को याद करो कि ये भी भूल जाते हो।
बाप और वर्षी को भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद ही नहीं करते हो। जिसको आधा कल्प से बुला रहे थे, द्वापर से बुला रहे थे, द्वापर में बुलाया, कलयुग में बुलाया, अब वो बाबा आया है और उस बाबा को याद ही नहीं करते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा और हम ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। सतयुग वालों को ये ज्ञान नहीं रहेगा कैसे उतरती कला होगी, ज्ञान की बात नहीं रहती। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। जब आप संगम युग पर हो, ब्राह्मण हो, तब आपको ये नॉलेज है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी तुम बाबा को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाबा को याद करो। कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा रहे। कर्म भले कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का काम करो, कर्म भले कोई भी करो पर बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। अंडरलाइन करेंगे, कर्म करते करते जो बाबा को याद करते हैं उनकी याद की यात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। राजा जनक का भी गायन है, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते मन मना भव, माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता, पार्ट शरीर से बजाते। अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनाया जाता जो आधा कल्प चलता है। इस समय बाबा प्रैक्टिस कराते हैं सोल कॉन्शियस बनने की। ये अभ्यास आपका आधा कल्प तक काम आता है। अटेंशन देंगे कि कार्य हमें जरूर करना है, चलते फिरते अपने को आत्मा अनुभव करना है। देह अलग, मैं इसकी मालिक हूँ। ये अभ्यास आधा कल्प तक चलता है। इस समय सब है देह अभिमान में, वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, आयु सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, हे आत्माएं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था, परमात्मा की महिमा, बच्चों की महिमा लिख कर आओ। परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा। बच्चा मतलब श्री कृष्ण जी जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। शिव बाबा की महिमा कि वो ज्ञान सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। दोनों के अलग अलग है। श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है, वो साकार हैं, वो निराकार हैं। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें बाबा सिखा रहे हैं। ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर के परिवार के हो, ईश्वर स्वयं सिखा रहे हैं। पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में कोई नहीं सिखाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती। इस पुरानी दुनिया से वैराग भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। अशरीरी रूप में आए थे, बिना शरीर के ज्योति बिंदु सितारे,
फिर वापस जाना है, पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो। इसी में फेल हो जाते हैं, याद करते नहीं। याद की जो मेहनत करनी चाहिए करते नहीं, फेल हो जाते हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाबा को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया अब वो सम्मुख आए हुए हैं। आधा कल्प से जिन्हें याद कर रहे थे, द्वापर कलयुग से पुकार रहे थे, अब वो ब्रह्मा तन में सम्मुख आए हुए हैं। कहते मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे विरला ही कोई जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। जिन्हें निश्चय हो जाता है वो वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विकर्म कोई नहीं करना। निश्चय करने से पुरुषार्थ से प्राप्ति हो जाती है। अब कोई विकर्म नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मुख्य बात कौन सी है? पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो याद में रह के करना है। याद करेंगे बाबा के शब्द, बढ़ई का काम करो या राजाई का करो, बाबा की याद में करो, कोई भी विकर्म नहीं करना। सेकंड पॉइंट, ये पुराना कपड़ा, पुराना शरीर जड़ जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, उसका पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है करना और कहना दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। करना और कहना दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सदा अटेंशन रहे, पहले करना है फिर कहना है। पहले खुद करना है, अभ्यास करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं नहीं करते हो, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी तो जो खुद पे अटेंशन दे। पहले स्वयं करना है, पीछे कहना है, करके फिर दूसरों को कहेंगे तो उसमें एक स्ट्रेंथ रहती है। अगर नहीं करते हैं, ऐसे ही कहते हैं, तो बाबा कहते हैं डिससर्विस हो जाती है। जैसे एक अमृत का कलश हो और उसमें एक विष की बूंद पड़ जाए, तो सर्विस ही करनी है, डिससर्विस नहीं करनी। तो हमारा कहना और करना समान होना चाहिए। पहले खुद अभ्यास करना है, फिर कहना है। स्लोगन है अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज की मुरली से 2 विशेष धारणा बिंदु। सबसे पहली बात, हमारा कहना और करना एक समान हो। पहले स्वयं अभ्यास करना है, फिर कहना है। दूसरी बात, कर्म करते करते बाबा की याद को बढ़ाना है। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित है। एकाग्र हो जाएंगे, अपने को भ्रिकुटी में चमकता
रूहानी सितारा अनुभव करें। मैं रूहानी सितारा हूं, दिव्य सितारा। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता अनुभव करें। मैं इस देह की मालिक हूं। लाइट हूं। आज मैंने शुभ संकल्प किया है, पहले स्वयं करना है, फिर दूसरों को कहना है। मैं बाबा का सच्चा सेवाधारी बच्चा हूं। अटेंशन देकर पहले स्वयं करना है, फिर दूसरों को कहना है। मैंने कल्प कल्प किया है, अब भी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं सच्चा सेवाधारी कर्म योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।